उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने अपना एक नया अभियान स्टार्ट किया है भाजपाइयों के लिए। उन्होंने एक नया नारा दिया है कि जहां दिखे भाजपाई वहां बिछाओ चारपाई। इस पोस्ट को एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव जी ने भेजा है, शेयर किया है और उस पर उन्होंने लिखा है कि जहां मिले भाजपाई वहां बिछाओ चारपाई। और जैसे ही कोई भाजपाई आपको नजर आए उसको चारपाई पर बिठाओ, बड़े प्रेम के साथ उसे बिठाना और उसके कुछ बोलने से पहले ही आप उससे खुद कुछ सवाल करिएगा। आप उसको प्रेम से पूछिएगा। जो भी भाजपाई आपकी चारपाई पर बैठे उससे प्रेम से पूछिएगा कि भाई आखिरकार ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा देश में ऐसे नियमों को क्यों लागू करना चाहती है जो जनता के हित में नहीं है। ऐसे नियमों का विरोध क्यों करती है जो जनता के हित में है। कौन से सवाल आप भाजपाई से चारपाई पर बिठा करके पूछेंगे, बारी बारी से बता रहा हूं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। नंबर 1, उनसे पूछेगा कि भाजपा संविधान को क्यों बदलना चाहती है। नंबर 2, आरक्षण क्यों खत्म करना चाहती है भाजपा। नंबर 3, जातिगत जनगणना की जब जब बात आती है तो वह विरोध क्यों करती है। किसान विरोधी कानूनों को बार बार वो क्यों लेकर के आती है। किसानों को कुचलने वालों को टिकट भाजपा ने क्यों दिया। महिलाओं पर शर्मनाक अत्याचार करने वाले लोगों को टिकट दिया गया क्यों। पेपर लीक करा करके बार बार उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं के मनोबल को खत्म करने का काम कर रही है भाजपा क्यों। उनके अंदर निराशा का भाव पनप रहा है, मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है और कारोबारियों से चुनावी चंदा वसूली का काम कर रही है भाजपा क्यों। ये यक्ष प्रश्न है समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी पर। महंगाई बढ़ रही है क्यों। कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के समय जो उन्होंने वैक्सीन लगवाई उससे भी लोगों की मृत्यु हुई, ऐसी वैक्सीन क्यों लगवाई। ये सवाल इत्मीनान से हर उस भाजपाई से पूछेगा। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, उसको चारपाई पर बिठा करके और ये सवाल उससे करने हैं कि जिससे उसकी अंधभक्ति खत्म हो सके और वह खुद आत्ममंथन कर सके और फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इन सवालों का जवाब मांग सके। हालांकि सोशल मीडिया एक्स पर ही एक स्वतंत्र जर्नलिस्ट हैं सुधीर मिश्रा जी, उन्होंने अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के इन बयानों पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ये बताने का कष्ट करे कि भाजपा से तो उन्होंने चारपाई पर बिठा करके इतने सवालों को पूछने के लिए अपने पार्टी के लोगों से कह दिया है, लेकिन जब सपा वाला कोई मिले तो भाजपा वाले पूछेंगे। क्या पूछेंगे, बारी बारी से मैं बता रहा हूं। अखिलेश यादव अभी तक राम मंदिर क्यों नहीं गए। क्या वो हिंदू नहीं है या वो मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति से डरते हैं। इफ्तार पार्टी में क्यों गए। जब इफ्तार पार्टी होती है मुस्लिमों की तो वहां बड़े शौक से जालीदार टोपी लगा करके बैठ जाते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। नंबर 3, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे खूंखार अपराधियों को वो अपना मसीहा क्यों मानते हैं। रामचरितमानस जो कि प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक सनातनी व्यक्ति के, हिंदू धर्म को मानने वाले के दिल में बसी हुई, उस पर सवाल खड़े करते हैं अखिलेश यादव क्यों। रामायण की प्रतियां क्यों जलवाई अखिलेश यादव जी ने, बताइए। इंडिया गठबंधन द्वारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देने की बात कही गई, इस पर अखिलेश यादव जी चुप क्यों रहे। जनता के राशन से, जनता को जो राशन दिया जा रहा है उससे जनता को जो लाभ मिल रहा है, इससे क्यों जलते हैं अखिलेश यादव। अयोध्या में कार सेवकों पर, निहत्थे कार सेवकों पर
समाजवादी पार्टी ने गोलियां क्यों चलवाई? क्या वो हिंदू नहीं थे? यूपी के विकास की बहुत सारी योजनाएं, उनमें सहयोग क्यों नहीं करते अखिलेश यादव? ये सुधीर मिश्रा नाम के एक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी से पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं के बदले में जवाब मांगा है और प्रश्न पूछे। अब ये जो बयानबाजी हो रही है, इस बयानबाजी से क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या फर्क नहीं पड़ने वाला है? जो प्रश्न समाजवादी पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाजवादी पार्टी से मांगे जा रहे हैं, इनका क्या अर्थ निकलेगा और क्या जनता पर प्रभाव पड़ेगा, क्या जनता विचार करेगी, ये तो वक्त बताएगा। मैं समझता हूं कि आज की जनता अब उतनी भोली भाली जनता नहीं रह गई है। जनता बहुत होशियार हो गई है। उसे अपना डिसीजन लेना, अपने माइंड को सेट करना समझ आ गया है और वह किसी भी नेता के बहकावे में नहीं आने वाली है। ये बार पलटवार चलता रहेगा और ये हम आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि यही नेता जैसे भी करके गठजोड़ करके जहां इनको सत्ता में आने का अवसर मिलेगा, ये एक दूसरे से गठबंधन करने में तनिक भी नहीं हिचकेंगे। आपने जो वोट किया है, जिन मुद्दों को लेकर वोट किया है, उनको ये भूल जाएंगे क्योंकि ये सत्ता लोलुप हैं, ये कुर्सी का लालच है। इनको कोई भी नेता, ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना किसी से कोई वैर है। ये आराम से एक टेबल पर बैठकर समझौता कर लेंगे। जो इंडिया गठबंधन आज सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, या जो सरकार इंडिया गठबंधन को जगह जगह पर पानी पीकर घोष रही है, ये भी इकट्ठे हो सकते हैं। ये मत सोचो कि इंडिया गठबंधन का कोई भी घटक दल सरकार बनवा सकता है भाजपा की। ये मत सोचो कि जो गठबंधन है, ये गठबंधन में फूट नहीं पड़ सकती है, ये नहीं टूट सकता। सत्ता और कुर्सी का लालच बहुत बुरा होता है। जनता का जो मंतव्य होता है, जनता को जो अपना मताधिकार का प्रयोग होता है, वो तो करना ही है। हमें तो एक अच्छी सरकार बनाने के लिए वोट करना ही करना है, तो उसे आप करते रहिए। शेष अखिलेश यादव जी ने जो भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न किए हैं और भाजपा ने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव के ऊपर जो तमाम अपने आरोप लगाए हैं, वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, किसकी बात में दम है, ये 4 जून को पता लग जाएगा। फिलहाल जाइए, वोटिंग कीजिए और नेताओं के बहकावे में बिल्कुल मत आइए।